सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये समस्याएं 3-4 महीने से चल रही है जी। तो आप तब से ही लगे हुए हैं? ये समस्या सिर्फ ये 2-3 महीने से नहीं है, समस्या कंटिन्यू है। समस्या इसलिए है क्योंकि देवली विधानसभा में 1 साल तक जेई नहीं है, जबकि हमारे पास 4 जेई होने चाहिए। 4 में से कोई एक जेई नहीं। सीवर का अभी तक भी कोई जेई नहीं है जो सीवर का काम देखे। और मैं परवेश वर्मा जी से भी मिल के आया, एप्लीकेशन वगैरह दी, खूब दिए, एप्लीकेशन दिए, उन्हें पत्र लिखे हैं, 1-2 और सीएम साहिबा से भी मिला हूँ और उनको भी दिए हैं, और हमने सीओ को लगातार बहुत सारे दिए हैं। कारण क्या है कि बंद कर दे रहे मोटर? विधायक जी आप ये तो कारण मेरे हिसाब से भाजपा को बताना चाहिए, परवेश वर्मा जी को बताना चाहिए। आप ये समझिए ना कि ये कितने सीरियस हैं जल बोर्ड को लेके। सीओ इनके पास नहीं है परमानेंट जो समर एक्शन प्लान डिस्कस करे। जो मेंबर होते हैं जल बोर्ड में वो पहले की गर्मी निकल के दूसरी गर्मी ऑलमोस्ट बीच में है, मिड में है, तो अब जाके अपॉइंट किया है, जबकि वो सरकार बदले ही अपॉइंट होते हैं। मैं जैसे ग्राउंड पे गया तो मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि वहां पर जो पानी का टीडीएस मीटर जो पानी आ रहा है जहाँ जिन घरों में, वो भी 950 है। मैंने खुद टीडीएस मीटर में मशीन लेके आया, मैंने खुद चेक करी, जो आरओ वाली होती है वो उससे 950 तो पीने लायक नहीं है वो पानी जो आ रहा है। मैं जैसे ग्राउंड पे था तो एक चीज और लोगों ने कही कि जब अरविंद केजरीवाल जी थे तब हमने कभी समस्या नहीं देखी। ये ग्राउंड पे लोगों का 95% लोगों का ये कहना था। तो ऐसा क्या करते थे अरविंद केजरीवाल जी जो समस्या नहीं थी और ये क्या कर रही है फिलहाल? अरविंद केजरीवाल जी करते थे कि लोगों की समस्या जो है वो इतनी बढ़ गई है, लोग आज कह रहे हैं कि कोई पार्टी आज हमारा तो भला होगा ही नहीं। उनका ये मत हो रहा है कि भाई वोट हमने आम आदमी पार्टी को दिया, विधायक आम आदमी पार्टी का है, उसी को सुन नहीं रहा है। कल परवेश वर्मा जी आए थे हमारी विधानसभा में, उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी को वोट देते नहीं हो, फिर हमसे कहते हो काम नहीं कर रहे। ये आपकी विधानसभा में आके? हाँ जी, कल कहा है। अब जब सरकार उनकी है तो पानी तो उन्हीं से मांगा जाएगा। मेरा एक सवाल है, जब मैं ग्राउंड पर गया तो एक आरोप और लग रहा है, वो आरोप लग रहा है ब्लॉक नंबर 11 से 11-10-11 के आसपास लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जितनी भी ये सर्विस वॉशिंग सेंटर्स हैं इनमें पानी पहुंच जा रहा है पर हमारे यहाँ तक पानी नहीं आ रहा है। मैं आपको लेटर दूंगा, देखो वो मेन रोड पे बैठे हुए हैं तो पानी उनके पास पहुंचना तो लाजमी है, जब फ्रंट पे पानी आएगा पहुंच ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैंने उनके खिलाफ कई बार पत्र लिखा है। आपने लिखा? कई बार लिखा है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर वो बेबुनियाद है अगर आप पत्र लिख रहे हो तो? देखो लोगों की शिकायत पर ही हम आगे कार्रवाई करते हैं और हमें भी दिख रहा है उस पर। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लेटर लिखे, मैं आपको भेज दूंगा। आप खिलाफ हैं इस चीज के? बिल्कुल खिलाफ। नहीं होना चाहिए। मतलब आप पानी से थोड़ी गाड़ी धोगे, पानी तो बहुत कीमती चीज है, जीने के लिए है, मतलब पीने का पानी है, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? ये है डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में हमने विधायक जी से ही बात करी है, वहीं पर आपको लेकर चल रहे हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब हम डॉक्यूमेंट्री को शूट करके विधायक जी के पास जा रहे थे उस वक्त हमने कुछ वॉशिंग सेंटर्स देखे और हमने उनकी वीडियोस भी बनाई जैसे कि ये। और जब हमने ये वीडियो बनाई तो कुछ लोग वहां पर आते हैं जो हमें कहते हैं वीडियो नहीं बनानी, और वीडियो बनाने से वो रोकते हैं हमें और कहते हैं जो वीडियो बनाई वो डिलीट करो। हम उनका विरोध करते हैं कि क्यों डिलीट करें भाई, आप लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना रोजगार कर रहे हैं तो वीडियो बनाने से दिक्कत क्या है? पहली बात, आपकी कोई प्रॉपर्टी के अंदर हम है नहीं, आप रोड पर ये सब काम कर रहे हैं, हम रोड पर वीडियो बना सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर। तो उस रिगार्डिंग काफी हमारी बहस वगैरह हुई, तो वो इकट्ठे होने लगे। जैसे ही वो इकट्ठे हो रहे थे हमने वहां से निकलना सही समझा और हम प्रेम चौहान जो विधायक है उस विधानसभा के, हम वहां पर पहुंच गए। तो जब वहां पर हम गए और उन्होंने काफी कोशिशें करी, हमें लालच दिया, बोला कि कुछ ठंडा पानी ले लो, कुछ ठंडा गर्म ले लो, आओ बैठो, ये सब कुछ करा। बिल्कुल भी उनकी बातों में हम नहीं आए। हमने कहा भाई हमने वीडियो बनानी थी वो बना ली है, अगर आप हमें बोलेंगे डिलीट करो तो हम और बनाएंगे, और अब मैं कैमरे के सामने आकर बोलना शुरू कर दूंगा अगर आप हमें रोकोगे। रोक तो आप पाओगे नहीं। तो हमें 1-2 चीज समझ आई, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं जो समझ पा रहा था कि 12-13 सेंटर्स होंगे, जो लोगों से बात हुई 12-13 वॉशिंग सेंटर्स होंगे जहां पर गाड़ी और बाइक और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वॉश होते होंगे, 12-13 होंगे। और जब विधायक जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि 25 हैं उस विधानसभा में, 25 वॉशिंग सेंटर हैं जो चल रहे हैं। मेरा और मेरी टीम का किसी भी के रोजगार करने से कोई विरोध नहीं है, पर मेरा सवाल यह है माननीय रेखा गुप्ता जी से कि देश में और खासकर दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में वोटर की इतनी किल्लत है, पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं पर कुछ ऐसे वॉशिंग सेंटर्स हैं जो एक गाड़ी का, अगर हम ऑन एवरेज लगाएं, एक गाड़ी का 20 से 25 लीटर एक बाइक पे खर्च कर दे रहे हैं धोने के नाम पर। गाड़ी पर 40 लीटर के करीब पानी खर्च हो रहा है। जब तक गाड़ी बिल्कुल साफ नहीं हो जाती तब तक प्रेशर लगता ही आता है। तो ये एक विधानसभा में सिर्फ 25 है, अगर ऑन एवरेज हम लगाएं पूरी दिल्ली में कितने होंगे, पूरी दिल्ली में कितना पानी खर्च हो रहा होगा? ये सारा पानी कोई गंदा पानी तो खर्च कर नहीं रहे होंगे गाड़ी पर मारने के लिए, सारा पानी जो होगा वो साफ होगा, सही होगा। और खासकर ये मेन रोड पर है, मेन रोड के बाद कॉलोनीज के पास पानी जाता है, पहले मेन रोड पर आता है, मेन रोड पर लाइन है। जैसे कि वीडियो जो आपने पहली डॉक्यूमेंट्री देखी, काफी सारी बुजुर्ग महिलाएं उन्होंने ये चीज को बोला कि मेन रोड पर पहले पानी आता है, वो फटाफट अपनी टंकियों में भर लेते हैं, 2-2, 3-3 टंकी उन्होंने लगा रखी है, वो मैंने खुद भी देखा। तो मेन रोड से पानी उन्होंने भर लिया, कॉलोनीज तक पानी गया ही नहीं। मेन रीजन एक ये भी है, पानी की पहले ही किल्लत है, ऊपर से ऐसे वॉशिंग सेंटर्स जो इस तरीके से गाड़ी धोने का कार्य कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए थी। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम कुछ और नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या गाड़ी और बाइक धुलवाना बंद कर दें, गंदी रखें? नहीं भाई, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसी देश यूज कर रहे हैं, कंट्रीज यूज कर रही हैं। 4-5 प्रोसेस तो मैंने ही पढ़े हैं।
तो मैं एक छोटा सा एक क्रिएटर हूं, जब मैं ये चीज पढ़ पा रहा हूं, माननीय रेखा गुप्ता क्यों नहीं, उनके जो विधायक गण है वो ये चीजें क्यों नहीं समझ पा रहे, आम जनता तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, उसके क्या क्या कारण है, इतना पानी वेस्टेज करना, इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगता, क्या कारण है, कहां तक पैसा जा रहा है, ये सवाल है बहुत बड़ा। जैसे कि पहले वाले पार्ट में एक महिला ने आरोप भी लगाए विधायक जी के ऊपर, तो विधायक जी से हमने इस बारे में, इस आरोप के बारे में बात करी, उनका क्या कहना है वो आप सुनिएगा, और आपको जो तय करना है इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कि क्या चल रहा है वो आप समझिएगा, आप अपने हिसाब से अपने व्यूज रखिएगा, हमने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी है। और हम बात करेंगे दोबारा सीएम साहिबा पर। सीएम साहिबा, ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है पानी का। दिल्ली पहले से ही पॉल्यूटेड सिटी है, पॉल्यूशन की यहां पर सदा से समस्या रही है, पर अब दिल्ली धीरे धीरे पानी की कमी से किल्लत वाली एक ऐसा कैपिटल, देश की राजधानी बनने वाली है जहां पर पानी की समस्या इतनी हो चुकी है, लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल रहा। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जितने भी वॉशिंग सेंटर्स हैं उनको हटाना चाहिए, उनकी जगह कुछ और अल्टरनेट लाना चाहिए, ऐसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो वीडियो है वो जरूर देखिए, पहले आपको पूरा समझ आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, विधायक जी से किस बारे में बात हुई है। जो पहले डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट है वो सारा का सारा, सेकंड वाले पार्ट में हमने विधायक जी से बात करी है, वो जरूर देखिए। और इसी के साथ ही अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी टीम को और हमें मोटिवेशन आती है। अपनी राय कमेंट में अवश्य रखिए, क्या ये जो चीजें हम कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं, सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो चीज सरकार और न्यूज मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाती, वहां तक हम जाने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मैं अब छोड़ जाता हूं विधायक जी के साथ, जो क्वेश्चनिंग करी, जो बातें हुई उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद विधायक जी के साथ अब थोड़ी सी वार्ता हम करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के में। तो विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और इस डॉक्यूमेंट्री में धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज पूरा दिन आपकी विधानसभा में थे हम। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। इतने ज़्यादा हमने जब बोला, आपने तो मना ही कर दिया था पहले, तो इतना ज़्यादा बिजी थे आप, पर फिर भी आपने 10 मिनट दिए, उसके लिए बहुत क्या हुआ कि आज जब आप सुबह आए तो मैं आपको वेट कर रहा था। उसके बाद मेरी टाइम ऑलरेडी फिक्स था, मुझे जलवोट जाना था क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जलवोट गया, उसके बाद सचिवालय भी जाना पड़ा। तो वो करते करते जो हम पहले झंडेवारन गया जहाँ पे जलवोट का ऑफिस है, वहाँ पता चला कि सीओ साहब यहाँ बैठे नहीं है, क्योंकि सीओ साहब परमानेंट है नहीं कोई जलवोट में। फिर सचिवालय जाना पड़ा, सचिवालय में उनकी मीटिंग चल रही थी, फिर वापस जल सदन आया, जल सदन से फिर ये सब करते करते टाइम ये हो गया। फिर मैंने, आप भी बैठे हुए मेरठ से आए हो हाँ जी, तो फिर अब यहाँ से भी मुझे कहीं जाना है तो फिर यहीं बुला लिया, यहीं बैठ के। चलो कोई बात नहीं, वो बात नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लगे, हम जितना हो सकता है सच दिखाने की कोशिश करते हैं। जी। जैसे हम आज आपकी विधानसभा में थे जी, और पूरी विधानसभा में हम घूमे, वार्ड नंबर 5 में गए, फिर आपका 10, 11, 12 ब्लॉक नंबर 10, 11, 12, 5 सब में गए। हमने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करा वहाँ पे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये समस्याएं 3-4 महीने से चल रही है जी, तो आप तब से ही लगे हुए हैं? ये समस्या सिर्फ ये 2-3 महीने से नहीं है, समस्या कंटिन्यू है। समस्या इसलिए है क्योंकि इनके पास ना तो वालमैन है प्रॉपर जितने होने चाहिए, ना इनके पास प्लम्बर हैं जो लाइनें चेक कर सकें, कहाँ लीकेज है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ की लाइन कहाँ पर है, ना पूरे जल बोर्ड के सिस्टम को ये पता कि कौन से ब्लॉक की लाइन कहाँ से जुड़ी है, कहाँ जा रही है। ठीक है, ये समस्या तो चली रही थी लगातार, गंदे पानी की बार बार चल रही थी, कहीं पानी आया कहीं नहीं आया, तो उसको हम मैनेज कर रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि हमें जेई नहीं दिया पूरे 1 साल तक, जेई ही नहीं दिया। 1 साल जल बोर्ड को 1 साल तक जेई नहीं दिया कोई। देवली विधानसभा में 1 साल तक जेई नहीं है कोई, जबकि हमारे पास 4 जेई होने चाहिए, 4 में से कोई 1 जेई नहीं। सीवर का अभी तक भी कोई जेई नहीं है जो सीवर का काम देखे। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, और 3-4 हमारे एक्शन बदल गए इसी 1-1.25 साल में। तो आप सोचिए कि जल बोर्ड कितना सीरियस है। और मैं परवेश वर्मा जी से भी मिल के आया, एप्लीकेशन वगैरह दी, खूब दी, एप्लीकेशन दी, उन्हें पत्र लिखे हैं 1-2। और सीएम साहिबा से भी मिला हूँ और उनको भी दिए हैं, और हमने सीओ को लगातार बहुत सारे दिए हैं हमारे पास करीब। ये सारे एविडेंसेस अभी तो है नहीं आपके पास, पर मेरे को भेज देना। हाँ नहीं बिल्कुल, आपको मैं दे दूंगा और आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, वो सारे पेपर मेरे पास अवेलेबल है जो मैं लगातार जेई की डिमांड कर रहा हूँ, लगातार पानी की डिमांड कर रहा हूँ। परवेश वर्मा जी ने 2 बारी मीटिंगें फिक्स करी अधिकारियों के साथ, और दोनों बारी उन्होंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग रखेंगे, और जब मीटिंग का समय आया तो मंत्री जी ने मीटिंग को भी पोस्टपोन कर दिया। तो वो लगातार कई बार हो लिया हमारे साथ, और लगातार मेरी भी मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने सिर्फ यही टालम टोल, कुल मिला के ये है कि इनको जैसे पता चलता है
कि यहाँ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं, ये इनकी हम्म। प्रॉब्लम है बीजेपी वालों की सभी। ठीक है। और अभी पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी तब बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, विपरीत दिशा में 3 इंजन चलते थे, एक इंजन खींचने की कोशिश करता था। आज चारों इंजन एक तरफ चल रहे हैं। तो जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। भर्ती अगर हो जाएगी तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो ठेकेदार नहीं आया या टेंडर नहीं हुआ लेबर का, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। संगम बिहार में बहुत बुरी हालात है। ये तो वो हैं जो पानी की पाइपलाइन से पानी जाता है, एटलीस्ट कभी गया कभी नहीं गया, बोतलों से काम चला लिया। फिलहाल कुछ दिनों से जब आई है, और कुछ दिनों से इसलिए आई थी कि हमने वो चोरी पकड़ी जो सोनिया बिहार से पानी हमारे यहाँ पाता है जीके। ठीक है। जीके में एक मोटर है जो 3 मोटर वहां से चलती हैं, एक स्टैंड बाई में खड़ी रहती है, 2 चलती हैं। तो 2 में से एक मोटर को बंद कर देते थे। तो वो 5 बजे के आसपास बंद करते थे, कभी 6 बजे बंद करते थे। तो वो लगातार जो 5-10 दिन 15 दिन जो समस्या आई उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। वो हमने जब ट्रैक किया, पता किया, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। हम न्यूज़ चैनल के साथ गया था, मैं मीडिया के साथ वहाँ पे गया था, सब चीज़ें मैंने पकड़ी वहाँ पर जाके, तभी वो सॉर्ट आउट हुआ। नहीं, कारण क्या है कि बंद कर दे रहे मोटर? विधायक जी, आप ये तो कारण मेरे हिसाब से भाजपा को बताना चाहिए, परवेज वर्मा जी को बताना चाहिए। आप ये समझिए ना कि ये कितने सीरियस हैं जल बोर्ड को लेके। सीओ इनके पास नहीं है परमानेंट, जो समर एक्शन प्लान डिस्कस करे। जो मेंबर होते हैं जल बोर्ड में, वो पहले की गर्मी निकल गई, दूसरी गर्मी ऑलमोस्ट बीच में है, मिड में है, तो अब जाके अपॉइंट किया है, जबकि वो सरकार बनते ही अपॉइंट होते हैं। तो वो अपॉइंट नहीं कर पाए। वैसे कहते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास जो बीसी के जो पद होता है और जो मेंबर होता है उसको देने के लिए इनके पास समय नहीं था, उनके पास आदमी नहीं था। तो अब सतीश उपाध्याय जी को वहाँ पे अपॉइंट किया है। अब उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे मैं तो कल ही आया हूँ। तो ये भी प्रॉब्लम है। मैं जैसे ग्राउंड पे गया तो मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि वहाँ पर जो पानी का TDS मीटर, जो पानी आ रहा है जहाँ जिन घरों में, वो भी 950 है। मैंने खुद TDS मीटर में मशीन लेके आया हूँ, मैंने खुद चेक करी, जो RO वाली होती है वो उससे 950 तो पीने लायक नहीं है वो पानी जो आ रहा है। तो अब यही प्रॉब्लम है कि जो सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है, तो देखो ये तो हमें ही पता है कि जब हम बूस्टर से देखते हैं तो वहाँ पर नहीं है ऐसी प्रॉब्लम। जब नीचे आके जब प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक कौन करेगा? ट्रैक कौन करेगा? प्लम्बर करेगा। जल बोर्ड का फोर्थ क्लास का जो 4 ग्रेड का जो कर्मचारी है वो करेगा। वो है नहीं इनके पास, तो कैसे होगा? भर्ती निकल रखी है ही नहीं, मतलब आदमी नहीं है कोई इनके पास, कोई सिंगल आदमी नहीं है। तो ये क्या करते हैं? टेंडर करते हैं 3 महीने में कभी कभी। तो अब वो टेंडर भी डिले हो जाता है, तो वो आदमी भी नहीं है, और फिर वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, वो तो नॉर्मल आदमी होते हैं जो कहीं से भी पकड़ के ले आओ लेबर। ठीक है। मैं जैसे ग्राउंड पे था तो एक चीज़ और लोगों ने कही कि जब अरविंद केजरीवाल जी थे तब हमने कभी समस्या नहीं देखी। ये ग्राउंड पे लोगों का 95% लोगों का यही कहना था। तो ऐसा क्या करते थे अरविंद केजरीवाल जी जो समस्या नहीं थी, और ये क्या कर रही हैं फिलहाल? अरविंद केजरीवाल जी करते थे कि जो उनकी टीम थी वो एक्टिव रहती थी, जेई थे ग्राउंड पर रहते थे सारे, और जो टेंडर्स वगैरह थे लेबर के वो भी हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो वो समस्या नहीं आती थी। लाइनें वही हैं, सब कुछ वही है, और कोई सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा भी नहीं था, यही थे। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बटे हुए थे कि किसको कितने देने हैं। जेई होना चाहिए, जेई पहले से अगर रहेगा तो बता देगा कौन सी लाइन खराब होने वाली है या हो गई है, तो वो चीज़ें ट्रैक होती रहती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी, और हमारा एक आदमी जो है सरकार के साथ काम करता था, हमारे जो वॉलंटियर सब काम करते थे, उससे बहुत फर्क था। लेकिन ये लोग अब जो है ये खुद ही इन अधिकारी कर्मचारियों को गालियां देना, परेशान करना, फिर किसी अपनी विधानसभा है तो वहाँ ज़्यादा लगा लेना, दूसरे की तो वहाँ से सारे उठा लेना। अच्छा, इस तरह की चीज़ें भी। अभी 2-3 दिन पहले ही बात है कि मेरा तिगड़ी और देवली एक्सटेंशन में जो पानी पहुँचता है वो पानी काट के संगम बिहार में दिया जा रहा था, तो मैंने जाके रात में 3 बजे वो बाल को बंद कराया, तब वहाँ पानी पहुँचा। तो इस तरह की हरकतें लगातार हो रही हैं। मतलब आपका पानी संगम बिहार को भेज दिया? संगम बिहार को बिल्कुल जा रहा था। ग्राउंड पर जब मैं गया, पानी तो खराब है यही, लोगों की समस्या जो है वो इतनी बढ़ गई है। लोग आज कह रहे हैं कि कोई पार्टी आज हमारा तो भला होगा ही नहीं। उनका ये मत हो रहा है कि भाई वोट हमने आम आदमी पार्टी को दिया, विधायक आम आदमी पार्टी का है, उसी को सुन नहीं रहा है। नहीं, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ब्लैकमेलिंग है आपके हिसाब से? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है बीजेपी की। कल परवेज वर्मा जी आए थे हमारी विधानसभा में, उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी को वोट देते नहीं हो, फिर हमसे कहते हो काम नहीं कर रहे। ये आपकी विधानसभा में आके कहा? हाँ जी, कल कहा है। अब जब सरकार उनकी है तो पानी तो उन्हीं से मांगा जाएगा। क्या कहा है कि आप हमारी पार्टी, हमें वोट देते नहीं हो, हमारा आदमी जिताते नहीं, उसके बाद आप वोट पानी के लिए हमसे कहते हो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीजेपी लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है कि कुछ लोग विपक्ष के नहीं आने चाहिए, वो चाहते विपक्षहीन हो जाए बिल्कुल ये देश। तो इस तरह की हरकतें हैं भाजपा की। बहरहाल हम लगे हुए हैं अपने लेवल पे
यहाँ तक कि अभी लेटेस्ट घटना ये है कि मेरे अपने फंड से, जो विधायक फंड होता है, उससे 24 ट्यूबवेलों का हम उद्घाटन कर रहे हैं, लगवा रहे हैं लगातार। उसमें एमपी साहब जबरदस्ती उनको अधिकारियों को धमका के, नौकरी का धमकी दे के, और उनको लेके आ रहे हैं अपने साथ में मेरी विधानसभा में। मेरे पास पेपर हैं, सब कुछ है, मेरे वर्क ऑर्डर किए हुए, मतलब मेरे बजट से वर्क ऑर्डर किए हुए एमएलए फंड के, उनका उद्घाटन कर रहे हैं आके, कहने कि हम करा रहे हैं। तो कैसे करा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग बिल्कुल, और एक अधिकारी ने यह बताया, बड़े अधिकारी ने, कि उन्होंने ये कहा कि सरकार हमारी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मशीन वाला है जो बोरवेल की जो मशीन लेके आता है, उसको धमकी दे रहे हैं कि तेरी मशीन में आग लगवा देंगे। तो बुजुर्ग हैं वो, मतलब ज्यादा नहीं तो आप यकीन मानना कि आपकी एज भी इतनी है, तो मेरे हमारे दादाजी की उम्र के हैं, बताओ, लेकिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं एमपी साहब। तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। मुझे लग रहा है उनको कोई मिसगाइड कर रहा है, हमारी विधानसभा से कोई छोटा मोटा नेता है जो मिसगाइड कर रहा है, और वो बहुत उनकी जितनी मैंने सुनी है तारीफ, वो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल अजीब सा बिहेव है उनका। और देखिए, अब वो भी चुने हुए, मैं भी चुना हुआ, हमें करना चाहिए कि मिलके काम करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से। हाँ, और मैं उसमें कहीं, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें जब चाहिए, जैसे चाहिए, मैं वहाँ प्रेजेंट हो जाऊंगा। मेरी विधानसभा को पानी चाहिए, मेरी विधानसभा को रोड चाहिए, मेरी विधानसभा जो भी काम हो उसके लिए जो चाहिए मैं वो करने को तैयार हूँ उनके सामने। भैया बताओ मुझे क्या करना है, कोई लेटर आपको देना तो आपको लेटर दे दूंगा, आपके पास जाना है आप जैसे कहो, आप बड़े हैं, आपके पैर छूने पैर भी छू लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी विधानसभा के मेरे लोगों को पानी दे दीजिए, आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, वहीं पर ऐसा क्या लग रहा है, जैसे आपकी बातों से मेरे को महसूस हो रहा है, ऐसा है क्या कि आप आम आदमी पार्टी से हो, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हो, इसलिए इन विधानसभाओं को उत्पीड़ित करा जा रहा है, पानी काटा जाकर? बिल्कुल, इस बात का कौन जवाब देगा कि पिछली 1 साल नहीं, जब से मैं आया हूँ तब से मेरे पास कोई जेई नहीं है, न सीवर का है, ना वाटर का है, जो दोनों ही चीजों का मेरे पास जेई नहीं है। तो उसकी कौन जवाब देगा, क्यों नहीं है? और कुछ जगह पे आप देखिए, करावल नगर में जाके देखिए 6 जेई है, क्यों जेई है? उत्तम नगर में जाके देखिए 5 जेई है, क्यों जेई है? हमारे पास क्यों नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ इसीलिए है। विधानसभा में उठाया आपने? हाँ, विधानसभा में उठाया मैंने। जब उठाया तब यही बोला कि हम भर्ती कर रहे हैं, जल्दी आपको दे देंगे। मैं कह रहा हूँ जब आपकी भर्ती होगी, होती रहेगी, अभी तो आप इक्वल बांट दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए, ताकि कोई सफर ना करे। यहाँ पर एक भी नहीं है, आप बता रहे हैं? एक भी नहीं है यहाँ पर, एक भी नहीं है, एक भी सीवर का जेई नहीं है। तो इस तरह की हरकतें जो जानबूझ के सरकार कर रही है, वो ये चाहते हैं कि 22 विधायक हैं, 48 विधानसभाओं में अच्छा काम हो, 22 में ना हो, जिससे तो ऐसे तो दिल्ली डेवलप हो ही नहीं पाएगी। मतलब 22 विधायकों को कोई काम नहीं करने बिल्कुल। और जो 48 के सिर्फ उनके काम कर रहे हैं, जो उनके यहाँ पर 100 करोड़ रुपए दिए गए विधानसभा में, उनके वो उद्घाटन कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं क्या काम करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। और एक हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पे ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। रोड खुदवा के डलवा दिया, बन नहीं रहा है पिछले 3 महीने से। बांध रोड मेरे यहाँ पर है, उसमें धूल उड़ रही है उसमें। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं लगातार। होली चौक से नीम चौक तक का एक रोड है, वो बहुत बड़ा रोड है, और बहुत खराब, बहुत हालात खराब है उसके लिए कई बार चला गया। इनको मैंने बोला, लेटर लिखे, तो उन्होंने बजट तो उसमें एलोकेट हुआ कि हाँ भाई ये एमएलए का बजट है, लेकिन उसमें अब कोई अपडेशन नहीं हो पा रही है, और उसको बार बार रोका जा रहा है, बार रोका जा रहा है। परवेश वर्मा जी भी कल इसी कड़ी का हिस्सा है। वो भी कल आके सिर्फ क्या देखने आए थे मंत्री जी, कि कौन सा पेड़ हटना चाहिए। मंत्री का काम थोड़ी है, ये तो अफसरों का काम है। कंजर्वेटिव अधिकारी जो होता है वो अपना देखेगा कौन सा हट सकता है, कौन सा ट्रांसफर हो सकता है। वो पेड़ देखने आए थे। आप ऑफिशियल विजिट है उनकी कल की, आप देख लीजिए, मीडिया में मिल जाएगी आपको। वो आए किस लिए थे? एक पेड़ देखने के लिए आए थे, कौन सा हटना चाहिए, कौन सा। आप थोड़ी डिसाइड करोगे मंत्री जी, वो तो अफसर डिसाइड करेंगे कौन सा हटना है, कौन सा नहीं हटना। दूसरी चीज, हमारी विधानसभा में वाटर जो पानी है वो जाता है टैंकर से, जाता था टैंकर से। तो हर साल हमारे पास जो रहता था वो ऑलमोस्ट 70 से 80 टैंकर है। इस बार 48 टैंकर है। कैसे करेंगे? उनमें से भी सारे जा नहीं रहे हैं, पानी बिक रहा है खूब। मैंने कई पत्र लिखे हैं, कई लेटर लिखे हैं। हाँ, 3500 की रेट बता रहे हैं लोग। हाँ, ऐसे लेटर लिखे हैं मैंने कि भाई मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं जियो कोऑर्डिनेट के साथ दे रहा हूँ कि यहाँ से पानी चोरी हो रहा है, और ये चोरी करके फिर बेच रहे हैं हमारे यहाँ पर। कई एक के बाद रिमाइंडर दे दिए। 1-2 अधिकारी ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, वो मिले हुए हैं इसमें। उसके लिए मैंने जब बात करी, उनको दिया, सबूतों के साथ दिया, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उसका। 1 हफ्ते बाद फिर से आ गया वही अधिकारी वापस आ गया। फिर वो चलता रहा, 15-20 दिन और चला, 1 महीने 2 महीने चला। फिर हमने और चीजें देखी, फिर हमने दोबारा बात करी कि भैया ये अधिकारी है, ये ठीक काम नहीं कर रहा है, और ये इसकी वजह से सारी गड़बड़े हैं। उसका फिर ट्रांसफर कर दिया। वो 1 हफ्ते बाद फिर से आ गया वापस। वो फिर 2 बार हो गया। तो हाँ, 2 बार हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है कि उसमें और किससे मिला हुआ है। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो
सारा करप्शन का मामला है। यहाँ के लोकल जो नेता हैं उनसे मिली भगत है उसकी, और ठीक है। वो रामवीर जी को, क्योंकि वो सांसद हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, मेरे खिलाफ भड़काते हैं कि नहीं नहीं ऐसा उसने करा दिया है तो ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी सरकार है, तो उसको वापस ले आते हैं। ठीक है। उनका जो सिस्टम है वो चले जा रहा है। ठीक है। लास्ट 2-3 सवाल है मेरा। एक ये सवाल है, जब मैं ग्राउंड पर गया तो एक आरोप और लग रहा है, वो आरोप लग रहा है ब्लॉक नंबर 11 से, 10-11 के आसपास लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जितनी भी ये सर्विस वॉशिंग सेंटर्स हैं जी, इनमें पानी पहुंच जा रहा है पर हमारे यहाँ तक पानी नहीं आ रहा है। मैं आपको लेटर दूंगा। देखो वो मेन रोड पे बैठे हुए हैं तो पानी उनके पास पहुंचना तो लाजमी है। जब फ्रंट पे पानी आएगा पहुंच ही जाएगा। ठीक है। लेकिन उनके लिए मैंने उनके खिलाफ कई बार पत्र लिखा है। आपने लिखा है? कई बार लिखा है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर वो बेबुनियाद है अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो? देखो लोगों की शिकायत पर ही हम आगे कार्रवाई करते हैं, और हमें भी दिख रहा है उस पर। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लेटर लिखे, मैं आपको भेज दूंगा। आप इस स्क्रीन में चलाना उनको। ठीक है। कि मैंने सीओ को पर्सनली लिख के भेजा है, एक्शन को कई बार लिख के भेजा है कि मेरे यहाँ पर इस तरीके से पानी की लाइनें इलीगल तरीके से कनेक्ट करके उनसे वाइट वॉशिंग हो रही है, या सर्विस सेंटर चल रहे हैं, या उस पानी को टैंकर भर के बेच रहे हैं। तो जो आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, मतलब 95 में से 5% लोग आरोप लगा रहे हैं, ये क्या तो है? जिनको जानकारी नहीं होगी उन्हें सबको ऐसा लगता है ना कि एरिया में जैसे काउंसलर आ गया तो उसको तो एरिया के मालिक है, विधायक आ गया एरिया का मालिक है, और एमपी आ गया उसको भी एरिया का मालिक, पुलिस वाला होता है ना जो एक कांस्टेबल जो एरिया बीट कांस्टेबल होता है, वो भी एरिया का मालिक होता है। फिर जो सुबह झाड़ू लगाता है ना उसको भी बोलते हैं ये भी एरिया का मालिक है। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर आता है वो भी एरिया का मालिक है। तो ये सब जो है पब्लिक का है, जो पब्लिक को जितना पता होगा वो उतना भूलेंगे। जब उन्हें लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, हमारे बिना नहीं हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं जो 13-14 वॉशिंग सेंटर हैं ये अपना घर चला रहे हैं? ठीक है, 14 नहीं 25 है। 25 बता रहे हैं आप? 25 है। ये अपना घर चला रहे हैं पर ये पानी वेस्टेज कितना कर रहे हैं? नहीं घर नहीं चला रहे हैं, वो गलत है। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि घर चला रहे हो। मैंने कुछ नहीं ना वीडियो बनाई घर चलाने, सुनो तो कुछ की मैंने वीडियो बनाई सर, वो मेरे पास आए कि सर प्लीज इन वीडियो को डिलीट कर दीजिए, हम अपना घर चला रहे हैं। रोने लगे वो मेरे सामने, हाथ पैर जोड़ने लगे कि भैया दावत पानी ले लीजिए। मगर कोई दावत पानी नहीं, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। देखिए ऐसा है, दिल्ली में पानी की बहुत जरूरत है, और पानी जो है ना वो जल जीवन है बोलते हैं। बिल्कुल, पानी जीवन है। बिल्कुल, पानी को हम बर्बाद नहीं कर सकते। अब कोई ये कहे कि मैं तो इसी तरह का धंधा करूंगा तो उसकी अपनी गलती है, उसे कुछ और काम करना चाहिए। और अगर यही करना है तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, वॉशिंग, कार वॉशिंग की। हाँ, कार वॉशिंग की, बाइक वॉशिंग की। आप खिलाफ हैं इस चीज के? बिल्कुल खिलाफ हूँ। नहीं होना चाहिए। मतलब आप पानी से थोड़ी गाड़ी धोगे, पानी तो बहुत कीमती चीज है, जीने के लिए, मतलब पीने का पानी है, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। आप नई टेक्नोलॉजी लाओ, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत सारी फॉर्म से सफाई होती है और कपड़े से सफाई होती है, गीला कपड़े करके सफाई कर लो। आप पानी को इस तरीके से फैला रहे हो, ये प्रेशर से कौन सा तरीका, मतलब ये मेरी समझ में नहीं आता है। वो फिर नासमझी का मामला है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो और ऐसे थोड़ी आप पानी बर्बाद करेंगे, मतलब गाड़ी धोने के लिए पानी बर्बाद करेंगे अपने शौक के लिए, तो ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैंने कई बार कंप्लेंट की है, और मैं अब कोर्ट जाऊंगा इसके बाद। कोर्ट जाओगे? बिल्कुल। अगर इतना जब ड्रामा हो लिया, मीडिया ट्रायल हो लिया, खूब इसमें मीडिया आ रही है, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ कोर्ट जाऊंगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। वहीं पर एक और सवाल है कि वर्तमान की जो स्थिति है आपकी पूरी विधानसभा की जी, पानी पर इलेक्शन, आप तो पहली बार विधायक बने, इससे पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक थे। जी। आप पहली बार विधायक बने, तो आपने कैसे देखा कि पानी पर किस तरीके की राजनीति की जा रही है, कि आम लोग रो रहे हैं? मैं खुद गया हूँ, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं जो रो रही हैं, कह रही हैं मेरे पैरों में दर्द है, मैं कैसे जाऊँ 3-3 किलोमीटर पैदल चल के। देखिए, तो उनकी पीड़ा कोई देख ही नहीं रहा है। इसमें क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को जब, क्योंकि और तो कोई कहता नहीं, यही कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु हैं। हाँ, विश्वगुरु, और 21वीं सदी चल रही है, और 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कम से कम बेसिक जो चीजें हैं वो ही नहीं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी आज की डेट में। क्यों नहीं होनी चाहिए था? कि वो सब कुछ मिल जाना चाहिए था, वो मिला नहीं है। आप विश्वगुरु की बात करते हैं तो जब पहले वो दे लो, और इस पर राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए। आप आदमी किस पे उलझाए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। वो अपने बच्चे के लिए बात ही नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए। वो टैक्स का जो सिस्टम है आज की डेट में, उसको वो कैसा होना चाहिए उस पर बात ही नहीं कर पा रहा है। ऐसी तमाम चीज, विकास के लिए बात ही नहीं कर पा रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज कैसे आए, उस पर बात ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ कह रहा पानी। तो पानी को ऐसे जानबूझ के सरकारों ने छोड़ा हुआ है। और देश की राजधानी के हाल है सर ये। जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने कोशिश करी थी जो 4th क्लास के कर्मचारी उनको भर्ती करने की, तो उसमें नहीं करा पाए, क्योंकि एलजी साहब अपनी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ें सिंगल इंजन की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी नहीं चल पाई। लेकिन आज की डेट में 4 इंजन की सरकार है, अगर वो भी नहीं कर पा रही है तो फिर तो गलती है सरकार की।
जैसे आप बता रहे एलजी की भर्ती निकली, एलजी की कमी है, एलजी नहीं जेई की कमी है, जेई की भर्ती निकलनी है, क्या कारण है? बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, क्या कारण है भर्ती नहीं निकाल पा रहे? नहीं, भर्ती निकालते हैं और उसको फिर टालते रहते हैं, पेपर ही नहीं कराते, पेपर करा लिया तो फिर उसके इंटरव्यूज वगैरह कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ करके फिर पेपर लीक हो जाता है। आप खुद चेक कर लीजिए, 1.25 साल से जेई नहीं आए, नए जेई आने, 1.25 साल से 1.25 साल से नहीं आए, और जल बोर्ड के पास जेईओ की शॉर्टेज है। तो बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली के, मतलब दिल्ली राजधानी है कहने को तो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दम लगा के जीत तो ली है विधानसभाएं, मतलब कि दिल्ली विधानसभा उनकी होनी चाहिए, सीएम भी बन गई। तो बहुत लोगों को यही उम्मीद थी कि क्योंकि मोदी जी बहुत विकास पुरुष हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, विनाश पुरुष ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा। उनकी विकास उनकी जो मेंटेलिटी है ना, वो विकास क्या होना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है, बहुत अजीब सी बातें कर जाते हैं। सुनिए। हाँ, क्योंकि हमें तो देश में मतलब बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको, देखो आप कुल मिला के बोलूँ बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन देश को आज एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। अगर वो बहुत जल्दी नहीं हुआ और यही हम इस चक्कर में पड़े रहे कि हिंदू मुसलमान और बाबा और ये उसमें देश बर्बाद हो जाएगा, और होने की तरफ है बिल्कुल। और हमारा देश इस समय बूस्ट है बिल्कुल, मतलब हर तरीके से तंदुरुस्त है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है। चाइना जैसे देशों को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम यही फालतूगिरी करते रहेंगे उसमें कुछ नहीं होगा। अब जिसको जितनी समझ होगा उतनी बात करेगा। तो प्रधानमंत्री जो पद है मेरे हिसाब से एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति को होना चाहिए। लास्ट सवाल है मेरा कि आपकी विधानसभा में जितनी भी ये पानी की समस्या है, आप कब तक इसको रिजोल्व कर देंगे? क्योंकि विधायक से ज्यादा उम्मीद लगाई जाती है पार्षदों के और सांसदों के कंपैरिजन में, विधायक ज्यादा इस सब चीजों के क्लोज होता है, तो उम्मीद थी उनको, इसलिए आपको वोट दी और आप पहली बार विधानसभा चुनाव में उठे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताया और जनता ने विश्वास जताकर आपको भेजा, तो उस विश्वास को विधायक जी चौहान साहब कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1.25 साल का जो कार्यकाल निकला है उसमें बहुत कुछ चीजें समझ पाया हूँ। हाँ, आप नए विधायक पहली बार। क्या एज है आपकी? अब मुझे पता है, मेरी 37 एज है। ठीक है। अब मुझे पता है कि लड़ाई किस दिशा से लड़नी चाहिए। ठीक है। तो मैं अब उसकी तैयारी कर चुका हूँ और मैंने शुरू भी कर दी है। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट नजर आएंगे। सरकार कितना भी दम लगा ले, देवली विधानसभा का पानी काटने के लिए, टैंकर्स रोकने के लिए, जेई रोकने के लिए, वो सारे मजबूरन उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। सही बात है। अब आप चाहते हो मंत्री जी कि आपके पास कोई आए, नाक रगड़े, दे दो जी, जेई दे दो जी, आप भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, संवैधानिक हक मांग रहे हैं, आपको तो देना ही पड़ेगा। और आप खुद दम लगा लो, अगर रोक सकते हो रोक के दिखाओ, आपको देना पड़ेगा और लड़के लेंगे आपसे, कोई भीख नहीं मांग रहे, आपसे लड़के लेंगे। और बहुत जल्दी रिजल्ट पूरा जो विधानसभा है उन सबको नजर आएगी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपको अन्ना लड़ने की जरूरत है, वो भी मैं लड़ूंगा। बस ये है कि आप अपना पेशेंस बना के रखिए और थोड़ा साथ दीजिए। आप अगर हमारे साथ हैं तो हम सारी लड़ाई जीत पाएंगे। ठीक है। जो बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, बड़े उन्होंने इस मुद्दे पर विश्वास जताया कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी हर तरीके से संभव मदद करेंगे, क्योंकि आप पहली बार के विधायक हैं, आपको इतनी चीजें शायद उनके मुकाबले नहीं पता होगा, तो उन्होंने विश्वास जताया। नहीं, वो समय पर अपने गाइडलाइंस दे रहे हैं और मुझे लगता है कि नहीं, बात तो ही है, वो हर तरीके से साथ हैं, लेकिन लड़ाई मुझे लड़नी है। मैं लड़ूंगा जहां मुझे लगेगा कि अब मुझे कोर्ट में भी जाओगे, कोई समस्या, बिल्कुल जाएंगे। मुझे लगेगा कोई समस्या है तो फिर हम जो पार्टी लीडर्स हैं उनको आगे करेंगे, पार्टी आगे आएगी। लेकिन क्योंकि जो विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, हमारी विचारधारा से अपने आप को मैच करते हैं। तो उनके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और उनके लिए हम लड़ेंगे और उनके लिए पानी लड़ेंगे। और जो विधानसभा ऐसी जहाँ से गलती से भाजपा का विधायक जीत गया या बेईमानी से जीत गया, अच्छा, उस जगह भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे शालीमार बाग में जैसे तोड़फोड़ हो गई हो, हाँ, तोड़फोड़ मचाई। अब आज ही की बात है, मेरी विधानसभा के 10 टैंकर गुलमोहर पार्क में, जो सबसे पॉश एरिया है गुलमोहर पार्क, वहाँ पर 10 थे, क्योंकि वहाँ पे पानी गंदा आ रहा है। तो आपकी विधानसभा के भेज दिए। यहाँ के लोग क्या, मतलब क्या है यहाँ के लोग? मतलब वो अमीर लोग हैं, उनकी प्रायोरिटी दी। तो यहाँ के लोग गरीब हैं तो क्या? मुझे ये अभी पता चला, और अगर ये मुझे सुबह ही पता चल जाता तो मैं फिर उनको जाने नहीं देता, मैं लड़ता। और कल मैं ये करूंगा, अगर कल भी गए तो मैं बिल्कुल वहाँ पर एक तो पहले 40 कर दिए आप बता रहे हैं, एक भी टैंकर नहीं जाने देंगे। और 40 में से 30 भेज भी दे रहे हैं, कहीं 10 भेज दिए, 10 भेज दिए, 30 बचे जी। तो कल देखते हैं कल क्या करना है। चलो, और हम संघर्ष के मूड में है बिल्कुल, और डरने वाले नहीं है। और डर के ही भाग जाएंगे तो हम बिल्कुल खत्म है। मतलब अपने जब
अपने आप को भी शीशे में नहीं देख पाएंगे, तो बिल्कुल संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और भाजपा से लड़के लाएंगे, भीख मांग के नहीं लाएंगे, लड़के लाएंगे। ठीक है चौहान साहब, हम उम्मीद करेंगे आपकी लड़ाई पानी की जो जनता की है वो कामयाब हो। पानी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद एक और बार आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर।